ज्योतिष शास्त्र में शनि ग्रह को काल चक्र का नियंत्रक माना गया है, हमारे कर्मों का फल देने वाला ग्रह माना गया है। शनि वह ग्रह है जो कि हमारी जन्म कुंडली के जिस भाव में जिस भी योग पर गोचर करते हैं उस भाव और उस योग को एक्टिव कर देते हैं। सामान्यतः जब भी शनि देव के गोचर के बारे में बात की जाती है तो ज्योतिष जिज्ञासु के मन में बहुत सारी नकारात्मक बातें आती हैं। ज्योतिष जिज्ञासु अक्सर ये प्रश्न पूछते हैं कि मेरे इस भाव में शनि का गोचर होने वाला है, तो इस भाव से रिलेटेड क्या नकारात्मक फल मुझे प्राप्त होंगे। इस योग पर शनि का गोचर होने वाला है तो इस योग के क्या शुभ फल मुझे प्राप्त होंगे, और मुझे शनि के इस गोचर के लिए, इस दशा के लिए क्या रेमेडी करनी चाहिए। तो सबसे पहले तो शनि देव के बारे में एक बात जान लेनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। शनि हमें हमारे प्रारब्ध के अनुसार ही फल प्रदान करते हैं। हमारी जन्म कुंडली में कोई शुभ योग बने अथवा कोई दुर्योग बने, शनि का गोचर केवल उन योगों को एक्टिव करता है। शनि अपने से कभी फल नहीं देते। अगर हमने पूर्व जन्मों में कोई अच्छे कर्म किए हैं और उन अच्छे कर्मों की वजह से हमें हमारी जन्म कुंडली में कोई शुभ योग मिला है, तो शनि देव अपने गोचर में केवल उस शुभ योग के फल हमें प्रदान करेंगे, और दुर्योग अगर बना है तो केवल उस दुर्योग के फल हमें प्रदान करेंगे। इसलिए शनि के गोचर से या शनि की दशा अंतरदशा से, शनि की दृष्टि से कभी भी किसी प्रकार का नकारात्मक प्रभाव आता ही नहीं है। अगर प्रभाव आता है तो वो केवल और केवल हमारे कर्मों के अनुसार है। आने वाली 29 मार्च 2025 को शनि राशि परिवर्तन कर मीन राशि में प्रवेश करने वाले हैं। आप जो कुंडली देख रहे हैं ये शनि के राशि प्रवेश की कुंडली है। 29 मार्च को तुला लगन में शनि मीन राशि में प्रवेश करेंगे, और जिस समय शनि मीन राशि में प्रवेश करेंगे आप देखेंगे उस समय 6 ग्रह मीन राशि में बैठे होंगे। अगर हम शनि के इस प्रभाव को देखें तो यहाँ पर एक इस तरह का इंडिकेशन मिलता है कि शनि जब मीन राशि में प्रवेश करेंगे उस समय बाकी ग्रहों को अपने कंट्रोल में लेंगे। सभी ग्रहों की एक मीटिंग बिठाएंगे, क्योंकि यहाँ अगर देखेंगे तो हमें 6 ग्रह दिख रहे हैं, किंतु यहाँ 6 नहीं 7 ग्रहों का प्रभाव है, क्योंकि शुक्र बैठे हैं मीन राशि में और गुरु बैठे हैं तुला राशि में, वृषभ राशि में। तो ऐसे में शुक्र और गुरु का राशि परिवर्तन हो रहा है, और नाड़ी ज्योतिष के नियम अनुसार जब भी कोई ग्रह राशि परिवर्तन में होता है तो उस ग्रह का प्रभाव दोनों ही राशियों में होता है। तो ऐसे में कह सकते हैं कि गुरु भी मीन राशि पर अपना प्रभाव दे रहे हैं। तो इस प्रकार से मीन राशि में शनि 7 ग्रहों के साथ युति में राशि परिवर्तन करेंगे। इस प्रकार की स्थिति कि शनि जो कि कर्म के नियंत्रक हैं, जो कि कर्म के फल को निश्चित करते हैं, वो मीन राशि में सभी ग्रहों की एक मीटिंग ले रहे हैं, और वहां पर शनि क्योंकि न्याय के कारक हैं तो ऐसे में सभी 7 ग्रहों को कुछ ना कुछ डायरेक्शंस दे रहे होंगे, कुछ ना कुछ निर्देश दे रहे होंगे। और ये निर्देश किस तरह के हैं तो देखिएगा, सबसे पहले तो शनि जिस राशि में गोचर कर रहे हैं वह गुरु की राशि है, आध्यात्म की राशि है, धर्म की राशि है, मोक्ष की राशि है, वैराग्य की राशि है। काल पुरुष कुंडली की जब हम अवधारणा पर कार्य करते हैं तो मीन राशि काल पुरुष कुंडली के द्वादश भाव में आती है, और द्वादश भाव के गुण लेने के कारण मीन राशि धर्म को दिखाती है, और शनि अपने आप में कर्म के कारक हैं, और गुरु का प्रभाव यहां पर परिवर्तन से भी है। शनि जो कि कर्म है, गुरु जो कि धर्म है, और शुक्र जो कि धन है, और कहीं ना कहीं शुक्र को भी अध्यात्म से जोड़कर देखा जाता है, और बाकी के सभी ग्रह यहाँ पर बैठे हैं। तो ऐसे में यह निश्चित है कि इस बार शनि का गोचर विशेष रहने वाला है। विशेष रहने वाला है आध्यात्म के दृष्टिकोण से, विशेष रहने वाला है धर्म के दृष्टिकोण से, और विशेष रहने वाला है संपूर्ण जगत में चल रही अनैतिक गतिविधियों के दृष्टिकोण से। क्योंकि शनि आप देखेंगे, शनि यहाँ धर्म की राशि में प्रवेश करेंगे, और बाकी सभी ग्रह को, यहाँ पर राहु भी इंक्लूडेड है, सूर्य भी इंक्लूडेड है, चंद्र भी इंक्लूडेड है। तो ऐसे में इन सभी ग्रहों के साथ मंत्रणा करके धर्म की स्थापना की तरफ कार्य करने की कोशिश करेंगे। आप देखेंगे यहाँ पर राहु का प्रभाव चंद्र और सूर्य को ग्रसित कर रहा है, अर्थात जिस समय शनि मीन राशि में प्रवेश करेंगे उस समय पूरे देश में, पूरी दुनिया में कहीं ना कहीं राजनीतिक उथल पुथल की संभावनाएं बनेंगी।
किंतु यहाँ पर शनि खुद से इन सब की क्लास ले रहे हैं। इन सब की क्लास लेने के कारण शनि यहाँ पर कोशिश करेंगे कि किसी तरह से धर्म की स्थापना हो, किसी तरह से जो भी पिछले कुछ सालों में अधार्मिक गतिविधियां चली हैं, स्कैम्स चले हैं, वो सब के सब यहाँ पर रुके। क्योंकि आप देखेंगे जब शनि यहाँ पर प्रवेश करेंगे उसके कुछ दिनों बाद ही राहु राशि परिवर्तन करके कुंभ राशि में प्रवेश कर जाएंगे। मई में राहु कुंभ राशि में प्रवेश कर जाएंगे और शनि क्योंकि राहु को पहले ही अपने कंट्रोल में ले चुके होंगे, तो ऐसे में पहला प्रेडिक्शन तो हम ये दे सकते हैं कि आने वाले 2-2.5 वर्ष में जितने भी लोगों ने पिछले कुछ सालों में स्कैम्स किए हैं, 2 नंबर के काम किए हैं, अराजनीतिक गतिविधियां की हैं, अधार्मिक गतिविधियां की हैं, उन सब पर अगले 2 सालों में शनि अंकुश लगाने वाले हैं। यहाँ पर धार्मिक गतिविधियां वो बहुत बढ़ेंगी। अब आप देखेंगे ज्योतिष शास्त्र का एक नियम है कि कोई भी ग्रह किसी राशि में प्रवेश करने से कुछ समय पहले ही अपने प्रभाव देने लगता है। तो आप वर्तमान में देखेंगे कि बहुत सारे कथावाचकों पर, बहुत सारे पोंगे पंडितों पर ऑलरेडी शनि ने अपना प्रभाव दिखाना शुरू कर दिया है। मुंडेन एस्ट्रोलॉजी की अगर बात करें तो क्योंकि शनि यहाँ पर मीन राशि में बहुत ही हैवी लोड डाल रहे हैं, क्योंकि आप देखेंगे शनि एक स्लो मूविंग प्लैनेट है, यहाँ राहु भी बैठे हैं, गुरु का प्रभाव भी है। तो ऐसे में मुंडेन एस्ट्रोलॉजी के अनुसार तो यह नजर आता है कि अगले 2 वर्ष कहीं ना कहीं युद्ध जैसी स्थितियां बनेंगी। इससे पहले वर्ष 1962 में इस तरह की ग्रह स्थिति बनी थी कि जब शनि मकर राशि में थे और शनि के साथ कई ग्रह मकर राशि में एक साथ बैठ गए थे। उस समय भी लगभग 6-7 ग्रह मकर राशि में बैठ गए थे। तो आपने देखा जनवरी 1962 में उस ग्रह स्थिति के बनने के कुछ महीनों बाद भारत और चाइना के बीच में युद्ध हुआ। तो यह भी यहाँ पर इंडिकेट करता है कि यह स्थिति एक नए युद्ध को जन्म दे सकती है। अब यहाँ पर 2 बातें हैं कि अगर शनि यहाँ पर नए युद्ध को जन्म देंगे तो किस तरह से शनि सारी चीजों को बैलेंस कर रहे हैं। तो देखिएगा, इतिहास गवाह है बिना युद्ध के कभी भी राजनीतिक शक्तियां बैलेंस में नहीं आई है। आप देखेंगे शनि यहाँ इस समय मीन राशि में होंगे, मीन राशि जल की राशि है, चंद्र यहाँ पर होंगे, राहु का प्रभाव यहाँ पर होगा। तो ऐसे में हो सकता है कि आने वाले समय में शनि यहाँ पर जल से संबंधित किसी युद्ध को एक न्योता दे। हो सकता है कि आने वाले समय में जो युद्ध हो उसका एक मुख्य कारण जल हो सकता है, पेट्रोलियम पदार्थ हो सकते हैं और ट्रांसपोर्टेशन हो सकता है, क्योंकि मीन राशि में चंद्र और राहु का प्रभाव पेट्रोलियम, समुद्र और जलीय संसाधनों को, एक्सपोर्ट इंपोर्ट के संसाधनों को, यातायात के संसाधनों को दर्शाते हैं। तो यहां पर इस तरह की गतिविधियां होने की संभावना है। और साथ ही साथ क्योंकि इतना हैवी लोड मीन राशि में आ रहा है जो कि जल से संबंधित राशि है, तो ऐसे में सामान्य जनमानस को कहीं ना कहीं पानी से रिलेटेड कोई समस्या हो सकती है। हो सकता है कि शरीर का जो वाटर लेवल है वो किसी तरह से पॉल्यूटेड हो जाए, ब्लड से रिलेटेड कोई समस्याएं आने वाले कुछ समय में सामान्य जनमानस को फेस करनी पड़ सकती है। अगर हम स्टॉक मार्केट और दुनिया की फाइनेंशियल कंडीशन की बात करें तो यह निश्चित है कि शनि यहाँ पर एक बड़ा फाइनेंशियल ब्रेकडाउन देने में सक्षम होंगे। फाइनेंशियल ब्रेकडाउन स्पेशली उन लोगों को होगा जो कि फाइनेंशियल स्कैम बहुत समय से कर रहे थे, और अगर हम में से किसी ने भी किसी ऐसी संस्था में कहीं पैसे लगाए हुए हैं जो कि गलत डाटा मार्केट में डालकर इन्वेस्टमेंट करा रही थी, तो उस तरह की एजेंसीज एक्सपोज होंगी और उस वजह से मार्केट में एक क्रैश आने की संभावना है। और जब भी युद्ध जैसी स्थिति बनती है तो मार्केट में कहीं ना कहीं बड़ा फ्लक्चुएशन आता है। अब बात कर लेते हैं कि शनि के इस राशि परिवर्तन का 12 लग्न वाले जातकों पर क्या प्रभाव होगा। सबसे पहले बात कर लेते हैं मेष लगन वाले जातकों की। मेष लगन वाले जातकों की कुंडली में शनि उनके द्वादश भाव में गोचर करेंगे। शनि यहाँ पर इनके 10वें भाव के अर्थात कर्म के और लाभ भाव के स्वामी हैं। दशमेश का द्वादश भाव में जाना सबसे पहले दिखाता है कि आप अपने प्रोफेशन के लिए, अपने काम की वजह से विदेश यात्रा पर जा सकते हैं, क्योंकि ये विदेश का भाव है। विदेश के भाव में आपके कर्म का स्वामी बैठ गया।
तो आपको विदेश भेजेगा। तो जिन लोगों का भी इस तरह का बिजनेस है जो एक्सपोर्ट इंपोर्ट से रिलेटेड है, या जो बहुत समय से अपने वर्क के लिए विदेश में जाना चाहते हैं या विदेश में अपना बिजनेस फैलाना चाहते हैं, उन लोगों के लिए यह समय बहुत ही ज़्यादा फ्रूटफुल है। एक बात स्पष्ट कर देना चाहूंगा कि नाड़ी ज्योतिष में कहीं भी साढ़े साथी या कंटक योग जैसे शब्द कभी भी यूज नहीं किए गए। पिछले कुछ सालों में लोगों ने साढ़े साथी और कंटक शनि जैसे कुछ नाम मार्केट में फैलाए हैं ताकि किसी तरह का डर ज्योतिष जिज्ञासु के मन में फैलाया जाए। अब अगर जो लोग कहते हैं कि मेरा चंद्र राशि मेष है, उनके लिए साढ़े साथी की यहाँ शुरुआत होने वाली, तो देखिएगा साढ़े साथी का वास्तव में कोई प्राचीन ग्रंथों में कोई उल्लेख मिलता नहीं है, पिछले कुछ सालों में ही आया है। तो अगर हम इस पीरियड को भी लगाकर चलें तो यहाँ पर ये केवल और केवल इतना करेगा कि आपकी लाइफ में ट्रैवलिंग बहुत बढ़ाएगा, आपकी लाइफ में मूवमेंट बहुत बढ़ाएगा, आपको ग्रह सुख से दूर करने की कोशिश करेगा, क्योंकि त्रिकोणीय प्रभाव शनि का आपके कंफर्ट हाउस पर होगा जो कि आपके दशमेश है। दशमेश का आपके कंफर्ट हाउस पर इफेक्ट होने का मतलब कि आपको घर से दूर ले जाएगा, आपको विदेश यात्रा की तरफ ले जाएगा। साथ साथ आपके 6th हाउस, आपके कंपटीशन हाउस पर शनि का प्रभाव होगा। 6th हाउस किसका? शत्रु का हाउस है। शत्रु के भाव पर शनि का प्रभाव यह दिखाता है कि आप अपने प्रोफेशन से अपने शत्रु पर विजय पाने में इस समय में सक्षम होंगे। यहां पर किसी भी तरह से यह इंडिकेट नहीं करता कि आपको आपके शत्रु से परेशानी होगी, क्योंकि शत्रु भाव पर आपके दशमेश की दृष्टि आ गई, अर्थात आप उस कंट्रोल करने की स्थिति में हैं कि आप अपने दुश्मनों को देख सके। और शनि क्योंकि आपके लाभेश हैं तो विदेश से लाभ होने की आपको संभावना बनेगी ही बनेगी। बात कर लेते हैं वृषभ राशि वाले जातकों के बारे में। वृषभ राशि वालों के लाभ भाव में शनि गोचर कर रहे हैं और शनि आपके नवमेश है, दशमेश है। नवमेश और दशमेश का लाभ भाव में जाना अर्थात आपको ईश्वर की ब्लेसिंग से और आपके कर्मों की वजह से लाभ की प्राप्ति होने वाली है। साथ ही साथ शनि आपके पंचम भाव पर आपकी सप्तम दृष्टि डालेंगे। शनि की सप्तम दृष्टि पंचम भाव पर आना उन लोगों के लिए बहुत ही हितकारी है जो कि एजुकेशन लाइन से जुड़े हैं, जो टीचिंग प्रोफेशन से जुड़े हैं, जो कंसल्टेंसी से रिलेटेड प्रोफेशन से जुड़े हैं। साथ ही साथ स्टूडेंट्स के लिए भी यह टाइम बहुत ज़्यादा फ्रूटफुल होने वाला है, क्योंकि 9th हाउस आपके हायर स्टडीज़ का हाउस है। 9th लॉर्ड 11th हाउस में चला गया, अर्थात हायर स्टडीज से रिलेटेड आपकी इच्छाएं पूर्ण होने वाली हैं। और उन्होंने जो दृष्टि डाली है आपके 5th हाउस पर डाला है जो कि एजुकेशन का हाउस है। तो ऐसे में शनि का यह गोचर वृषभ राशि वाले जातकों के लिए एजुकेशन मैटर में और जो कंसल्टेंसी या एजुकेशन से रिलेटेड प्रोफेशन से जुड़े हैं उनके लिए काफ़ी फ्रूटफुल रहने वाला है। आपके लाभ में शनि का यह गोचर वृद्धि करने वाला है। शनि की अगर हम पंचम और नवम दृष्टि देखें, अब यहां पर आपके मन में एक प्रश्न होगा कि पंचम और नवम दृष्टि मैं शनि की क्यों ले रहा हूं। तो देखिएगा, नाड़ी ज्योतिष के सिद्धांत अनुसार प्रत्येक ग्रह की पंचम और नवम दृष्टि होती है। मैं यहां पर वैदिक के रूल से यह गोचर एनालिसिस नहीं कर रहा हूं, मैं नाड़ी ज्योतिष के नियम अनुसार यह गोचर एनालिसिस कर रहा हूं। तो इसलिए अगर आपके मन में यह प्रश्न आता है कि शनि किस प्रकार से पंचम और नवम दृष्टि दे रहा है, तो आप मेरे चैनल पर जाइएगा। नाड़ी ज्योतिष से रिलेटेड बहुत सारी वीडियोस यहाँ पर ऑलरेडी हैं, जिससे कि आप नाड़ी ज्योतिष के फंडामेंटल्स को सीख सकते हैं, समझ सकते हैं। और इसके अलावा भी अगर आपके मन में नाड़ी ज्योतिष सीखने समझने की इच्छा है तो आप मेरे अपकमिंग नाड़ी एस्ट्रोलॉजी के कोर्स में बैच में रजिस्टर कर सकते हैं, जहां पर मैं आपको फंडामेंटल से एडवांस लेवल तक नाड़ी ज्योतिष सिखाता हूं। नाड़ी ज्योतिष अपने आप में दुनिया की एकमात्र ऐसी ज्योतिष पद्धति है जिसके सबसे एक्यूरेट प्रेडिक्शन निकल कर आते हैं और जिसमें प्रेडिक्शन करना बहुत ज़्यादा ईजी है, क्योंकि यहाँ पर हमें बहुत ज़्यादा टिपिकल कैलकुलेशन की ज़रूरत नहीं होती। यहाँ हम प्लांट्स के नेचर और बिहेवियर के अनुसार ही बहुत ही सटीकता के अनुसार प्रेडिक्शन कर पाते हैं। तो शनि आपके तृतीय भाव पर दृष्टि डालेंगे, आपके लाभ भाव से आपके नवमेश होकर। तो यहाँ पर आपको आपके फ्रेंड से बहुत ज़्यादा सपोर्ट मिलने वाला है। और शनि के क्योंकि नवम दृष्टि कहीं ना कहीं आपके 7th हाउस को इफेक्ट कर रही है, तो आपके विवाह की भी यहाँ पर संभावना बनेगी। और स्पेशली उनके जो कि प्रेम विवाह करना चाहते हैं, क्योंकि शनि क्या है, नवमेश होकर ब्लेसिंग्स के स्वामी होकर लाभ भाव में गए हैं, इच्छा पूर्ति के भाव में गए हैं, वहाँ पर दृष्टि डाली आपके प्रेम भाव पर और आपके विवाह भाव पर। तो प्रेम विवाह के यहाँ पर बहुत ही प्रबल योग बनने की संभावना होगी। बात कर लेते हैं मिथुन लगन वाले जातकों के लिए। मिथुन लगन वाले जातकों के लिए शनि यहां पर भी नवमेश होकर दसम भाव में गए हैं। नवमेश होकर दसम भाव में शनि के जाने का मतलब सीधा सा है कि
आपके प्रोफेशन को यहाँ पर बूस्ट मिलने वाला है। और शनि की क्योंकि सप्तम दृष्टि आपके चतुर्थ भाव पर है, तो यह समय उन लोगों के लिए बहुत ज़्यादा फ्रूटफुल है जो कि प्रॉपर्टी डीलिंग से जुड़े हैं, जो कि रियल एस्टेट या कंस्ट्रक्शन से जुड़े हैं। और उन लोगों के लिए भी यहाँ पर शनि विशेष योग बनाएगा जो कि बहुत समय से कोई मकान खरीदना चाहते थे, कोई स्थान परिवर्तन करना चाहते थे घर के लिए, उन लोगों के लिए भी शनि यहाँ पर बहुत ही फ्रूटफुल है। क्योंकि शनि की सप्तम दृष्टि आपके चतुर्थ भाव पर होगी या नवमेश होकर होगी, तो यहाँ पर चतुर्थ भाव के जो गुण हैं जो कि आपको गाड़ी दिला सकते हैं, आपको यहाँ पर नया मकान दिला सकते हैं, कोई प्लॉट दिला सकते हैं, कोई फ्लैट दिला सकते हैं, तो वो सारी चीज़ें यहाँ पर बहुत फ्रूटफुल हैं। शनि की पंचम दृष्टि आपके द्वितीय भाव पर है। द्वितीय भाव पर पंचम दृष्टि आने के कारण आपके यहाँ पर फाइनेंस में वृद्धि हो सकती है। बात कर लेते हैं कर्क लगन वाले जातकों के बारे में। कर्क लगन में शनि आपके 9th हाउस में ट्रांजिट करेंगे। शनि आपके सप्तमेश और अष्टमेश, तो देखिएगा सबसे पहले तो सप्तमेश का 9th हाउस में जाना यह दिखाता है कि यह समय इन लोगों के विवाह के लिए बहुत उपयुक्त है, क्योंकि सप्तमेश है और 9th हाउस ब्लेसिंग्स का है। तो यानी कि सप्तम भाव को किसी ना किसी तरह से ब्लेसिंग्स मिल रही हैं। स्पेशली यहाँ पर भी प्रेम विवाह के योग बहुत प्रबल होंगे। क्यों? क्योंकि तृतीय भाव पर शनि की सप्तम दृष्टि होगी। प्रेम विवाह, अगर आपकी कोई फ्रेंड है जिसके साथ आप प्रेम विवाह करना चाहते हैं, कोई मित्र है, तो वहां पर उन लोगों के लिए बहुत फ्रूटफुल है, क्योंकि तृतीय भाव आपके मित्रों का भाव है। मित्र, विवाह और इष्ट कृपा, यहां पर इनका कॉम्बिनेशन बन रहा है, तो इसलिए यह योग आपको प्रेम विवाह में सफलता देगा। और साथ ही साथ क्योंकि शनि की नवम दृष्टि आपके प्रेम भाव पर भी है, तो इसलिए विवाह करने के लिए यह योग बहुत अच्छा है। साथ ही साथ जिनको विदेश यात्रा पर जाना है उनके लिए भी यह समय बहुत ही फ्रूटफुल है, क्योंकि 9th हाउस विदेश यात्राओं के भाव में भी कहीं ना कहीं गिना जाता है, हायर स्टडीज़ में गिना जाता है। जो स्टूडेंट्स हायर स्टडीज़ के लिए विदेश जाना चाहते हैं उनके लिए यह समय काफ़ी उपयुक्त है। अब हालांकि शनि आपके अष्टमेश है, अष्टमेश होकर आपके नवम भाव में जा रहे हैं, तो इस समय अगर आप कोशिश कीजिएगा, कोई भी दान देते हैं, कोई भी अच्छा काम करते हैं, तो उसको अपने तक ही सीमित रखिएगा, अपनी फैमिली में भी किसी को मत बताइएगा, क्योंकि अष्टमेश नवम भाव में गया। अष्टम भाव किसका है? गुप्त। और नवम भाव किसका है? दान का। अर्थात आपको आपके दान को गुप्त रखना है। अगर आप अपने दान को गुप्त रखते हैं तो यहाँ पर शनि आपको बहुत ही अच्छे फल देंगे। बात कर लेते हैं सिंह लगन वाले जातकों के लिए। सिंह लगन वाले जातकों के लिए शनि उनके 6th और 7th लॉर्ड होकर 8th हाउस में ट्रांजिट कर रहे हैं। 6th लॉर्ड का 8th हाउस में जाना यहाँ पर विपरीत राजयोग का निर्माण करता है। ज्योतिष शास्त्र का नियम है कि जब भी गोचर में 6, 8, 12 भाव के स्वामी 6, 8 अथवा 12 भाव में गोचर करते हैं, तब ऐसे में जन्म कुंडली में लाभ के योगों का निर्माण करते हैं। किंतु सिंह लगन वाले जातकों के लिए यहाँ पर लाभ और हानि दोनों की स्थितियां बनेंगी। लाभ किस रूप में? क्योंकि शनि आपके 6th लॉर्ड हैं। 6th हाउस किसका है? आपके शत्रुओं का है, आपके कंपटीशन का है, आपके रोग का है। तो कंपटीशन हाउस का स्वामी 8th हाउस में जाकर आपके धन भाव पर अपनी सप्तम दृष्टि डाल रहा है। तब ऐसे में यहां पर संभावना होगी कि आपको आपके दुश्मनों से ही किसी ना किसी प्रकार से लाभ प्राप्त होगा। हो सकता है कि आपके दुश्मन आपके विरुद्ध कोई कार्य करना चाहें और उसमें उनसे खुद गलती हो जाए और वह गलती आपके ही लाभ में बदल जाए। साथ ही साथ 6th हाउस क्योंकि हमारे रोग का भाव है और रोग भाव का स्वामी मृत्यु भाव में गोचर कर रहा है, तब ऐसे में यहां पर आपको हेल्थ रिलेटेड बड़ी समस्याएं होने की संभावना है, या फिर जिनको लंबे समय से कोई हेल्थ इश्यूज चलते आ रहे हैं उनके हेल्थ इश्यूज यहां पर बढ़ सकते हैं। साथ ही साथ आप देखेंगे कि 7th हाउस हमारे वैवाहिक सुख और हमारे पार्टनरशिप का हाउस भी है। 7th हाउस का स्वामी यहां पर 6th हाउस का भी स्वामी है और जो कि 8th हाउस में जा रहा है। अब यहां पर आपको निसंदेह अपने बिजनेस में लाभ होगा, क्योंकि शनि बिजनेस हाउस के धन भाव में बैठे हैं, तो बिजनेस से आपको पार्टनरशिप से लाभ होगा। किंतु आपके जीवन साथी के स्वास्थ्य को यहां पर किसी ना किसी प्रकार से कष्ट होगा, क्योंकि 7th लॉर्ड होकर शनि यहां पर 6th लॉर्ड भी हैं और 6th लॉर्ड जो कि रोगों को दिखाते हैं, 7th हाउस जो कि जीवन साथियों को दिखाता है, उनके स्वामी अष्टम भाव में जा रहे हैं और जो कि सप्तम भाव से मारक भाव भी है। ज्योतिष शास्त्र में जब हम मारक भावों की बात करते हैं तो 2 और 7 भाव को मारक भाव माना गया है। यहां पर शनि 12 के स्वामी बने हैं।
अगर हम सप्तम भाव को लगन बनाते हैं, सप्तम भाव को जब हम लगन बनाते हैं तो जीवन साथी के लिए उसके 12 भाव के स्वामी बने हैं, 12 भाव के स्वामी होकर द्वितीय भाव में गोचर कर रहे हैं जो कि मारक भाव है, और सप्तम दृष्टि जन्म कुंडली के द्वितीय भाव पर दे रहे हैं जो कि जीवन साथी के लिए अष्टम भाव है। तो यहां पर 2 8 12 का यह योग जीवन साथी के स्वास्थ्य को काफी ज्यादा पीड़ित कर सकता है। साथ ही साथ ये भी पॉसिबिलिटी है कि यहां पर आपके जो धन के लाभ में वृद्धि दे उसमें थोड़ी सी लायबिलिटीज भी बढ़ा सकता है, क्योंकि इस समय शनि की नवम दृष्टि आपके चतुर्थ भाव पर होगी जो कि गृह सुख का भाव है, वाहन सुख का भाव है, और शनि 6 लॉर्ड है जो कि लोन को दिखाता है। तो हो सकता है कि आप कोई घर खरीदने के लिए या वाहन खरीदने के लिए लोन ले सकते हैं, और यहां पर आप जो लोन लेंगे वो संभावना है कि आपको चुकाने में काफी ज्यादा परेशानियों का सामना करना पड़े। इसलिए सिंह लगन वाले जातकों को इस समय किसी भी एक्स्ट्रा लायबिलिटी को लेने से बचना चाहिए। अगर आपको जरूरत नहीं है तो आप मकान के लिए लोन इस समय ना ले, गाड़ी के लिए लोन इस समय ना ले, अपने पार्टनर की हेल्थ का ध्यान रखें, अपने बिजनेस पार्टनर के साथ सामंजस्य को बनाए रखें। बात कर लेते हैं कन्या लगन वाले जातकों के बारे में। कन्या लगन वाले जातकों के सप्तम भाव में शनि गोचर करेंगे। सप्तम भाव में शनि का गोचर यहाँ पर ये दिखाता है कि आपके विवाह के यहाँ पर बहुत ही प्रबल योग बनेंगे, क्योंकि शनि आपके पंचम भाव के स्वामी होकर सप्तम भाव में आ रहे हैं। 5 और 7 का योग बन गया, प्रेम विवाह, और या फिर प्रेम विवाह नहीं भी अगर हो किसी की, भाई अब ऐसा तो नहीं है, मैं पिछले अभी 2 लग्नों के बारे में भी कह चुका हूँ कि यहाँ पर प्रेम विवाह की संभावना है, किंतु अब आप कहेंगे कि भाई मेरा तो किसी के साथ लव अफेयर नहीं है तो क्या मेरी शादी नहीं होगी। तो देखिएगा सप्तम भाव में शनि का गोचर है, तो सप्तम भाव विवाह का भाव है, विवाह को एक्टिव कर रहा है, तो विवाह होने की प्रबल संभावना बनती है अगर आपकी जन्म कुंडली में मंगल और शुक्र किसी भी प्रकार से शनि के द्वारा कनेक्टेड हो रहे हैं और आपकी विवाह की आयु है। क्योंकि देश काल परिस्थिति तो देखनी जरूरी है। मान लीजिएगा किसी 10 साल के बच्चे की जन्म कुंडली में शनि सप्तम भाव में गोचर कर रहा है, तो ऐसे तो नहीं कह सकते ना कि हम इस 10 साल के बच्चे की शादी आएगी। तो इसलिए आयु देश काल परिस्थिति के अनुसार ये प्रेडिक्शन होंगे, ठीक है। इसके अलावा शनि की जो सप्तम दृष्टि होगी वो आपके लगन पर होगी। शनि की सप्तम दृष्टि आपके लगन पर होने से संभावना यह है कि आपके अंदर मैच्योरिटी का लेवल बढ़े, क्योंकि शनि मैच्योरिटी के कारक हैं। शनि लग्न अर्थात आपके शरीर को, आपके मस्तिष्क को जब प्रभाव देंगे तो वह मैच्योरिटी आपके अंदर क्रिएट करेंगे। जो लोग कम्युनिकेशन से रिलेटेड, ट्रांजैक्शन से रिलेटेड, प्रोफेशन से जुड़े हैं, उन लोगों के लिए यह गोचर बहुत ही अच्छा फलदायी होने वाला है। बात कर लेते हैं तुला लगन वाले जातकों के लिए। तुला लगन वाले जातकों के लिए शनि इनके 6th हाउस में ट्रांजिट कर रहे हैं। शनि का 6th हाउस में ट्रांजिट आपके 4th और 5th लॉर्ड होकर यह दिखाता है कि यहाँ पर इन लोगों को इस समय प्रॉपर्टी से रिलेटेड, व्हीकल से रिलेटेड किसी नए ट्रांजैक्शन से बचना चाहिए, क्योंकि हो सकता है कि इस समय आप कोई प्रॉपर्टी खरीदने जाएं और शनि क्योंकि लिटिगेशन के हाउस में बैठे हैं तो वो कहीं ना कहीं किसी तरह की लिटिगेशन में फंस जाए। अगर आपकी फैमिली में कोई प्रॉपर्टी से रिलेटेड विवाद चल रहा है तो आप कोशिश कीजिएगा कि उसको घर पर बैठकर समझौते से निपटाए, क्योंकि यहां पर शनि आपको प्रॉपर्टी से रिलेटेड लिटिगेशन देने में सक्षम होगा। और हाँ, जिन लोगों का ऑलरेडी लिटिगेशन चल रहा है वहां पर इन लोगों की मानसिक समस्या तो बढ़ाएगा, किंतु संभव यह है कि शनि वर्ष 2027 में जब मीन राशि को छोड़ेगा तब यहां पर आपको उस लिटिगेशन से मुक्ति भी दिलाए, क्योंकि शनि जब किसी राशि में प्रवेश करते हैं और जब अपने मिड पॉइंट पर होते हैं तब स्ट्रगल बढ़ाते हैं, और शनि जब जाते हैं तब वहां पर उस स्ट्रगल को कम करते हैं। अब यहां पर शनि क्या करेंगे, आपके 4th हाउस, आपके प्रॉपर्टी के, आपके मेंटल पीस के हाउस से रिलेटेड जो फल देंगे वो 6th हाउस से देंगे, लिटिगेशन से देंगे। तो ऐसे में क्या होगा कि शनि आपके मेंटल स्ट्रेस को बढ़ाएंगे, जो कि प्रॉपर्टी से रिलेटेड होगा। इसलिए मैंने आपसे कहा कि आपको इस समय कोई प्रॉपर्टी वगैरह नहीं परचेस करनी है। किंतु शनि जब यहाँ से आगे बढ़ेंगे तो संभावना होगी कि आपकी वो परेशानियां सॉल्व करते जाएं या आपको कोई ऐसा मार्ग दिखाते जाएं जिससे कि आप उस परेशानी से बाहर निकल सके। बात करते हैं वृश्चिक लगन वाले जातकों के। वृश्चिक लगन वाले जातकों के पंचम भाव में शनि गोचर कर रहे होंगे। शनि का पंचम भाव में गोचर सबसे पहले दिखाता है कि जो भी जातक संतान प्राप्ति के लिए इस समय प्रयास कर रहे हैं उनको यहां पर संतान प्राप्ति के योग बनेंगे। शनि आपके 3rd लॉर्ड हैं
मित्रों के साथ आपके संबंध बनेंगे, बेहतर होंगे और कम्युनिकेशन आपका बेहतर होगा। पंचम भाव शिक्षा का भाव है, तो जो स्टूडेंट्स एमबीए या बैंकिंग सेक्टर में किसी तरह की प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके लिए यह समय बहुत फ्रूटफुल है, क्योंकि थर्ड हाउस बैंकिंग सेक्टर का और आपकी फाइनेंशियल एक्टिविटीज़ का हाउस है, उसके स्वामी आपके शिक्षा के भाव में आ रहे हैं, तो आपकी फाइनेंशियल एक्टिविटीज़ को बढ़ाएंगे। जो लोग कम्युनिकेशन से रिलेटेड बिजनेस से जुड़े हैं उनके लिए बहुत अच्छा है। जो जातक प्रॉपर्टी से रिलेटेड किसी बिजनेस से जुड़े हैं उनके लिए यह समय बहुत अच्छा है शनि, क्योंकि आपके लाभ भाव पर दृष्टि डाल रहे हैं आपके 4th लॉर्ड और 3rd लॉर्ड होकर, तो आपके 3 और 4 भाव के शुभ फलों को यहाँ पर शनि बढ़ाने में सक्षम है। शनि की पंचम दृष्टि आपके 9वें भाव पर होगी, तो यहाँ पर अगर आप कुछ अच्छे काम करते हैं अपनी लाइफ में, कुछ ब्लेसिंग्स के लिए ईश्वर की आराधना करते हैं, तो वो यहाँ पर आपको काफ़ी फ्रूटफुल तरीके से आपकी लाइफ में पॉजिटिव इफेक्ट्स देंगे। बात कर लेते हैं धनु लगन वाले जातकों के लिए। धनु लगन वाले जातकों के लिए शनि इनके 4th हाउस में ट्रांजिट कर रहे हैं। 4th हाउस में शनि का ट्रांजिट यहाँ पर आपको प्रॉपर्टी दिलाने में पूरी तरह से सक्षम है। उन लोगों के लिए बहुत ही फ्रूटफुल है जिनको घर चेंज करना है, जिनको सिटी चेंज करनी है। इसके साथ साथ शनि आपके 2nd लॉर्ड हैं। 2nd लॉर्ड होकर आपके धन में वृद्धि करेंगे, या फिर हो सकता है कि आप कोई प्रॉपर्टी सेल करें जिसकी कीमत बहुत ज़्यादा बढ़ जाए, उससे आपके धन में वृद्धि हो जाए, क्योंकि 4th हाउस में शनि है। शनि की 10th एस्पेक्ट आपके 10th हाउस पर होगी, 7th एस्पेक्ट आपके 10th हाउस पर होगी, तो 7th एस्पेक्ट आपके 10th हाउस पे आने से यहाँ पर शनि आपके प्रोफेशन में वृद्धि करेंगे, जिससे आपके मेंटल पीस को बहुत ज़्यादा रिलैक्स मिलेगा, आपको मानसिक शांति मिलेगी। शनि की पंचम दृष्टि आपके 8वें भाव पर होगी, जिस वजह से अगर आपको कोई गंभीर रोग पिछले बहुत समय से चल रहा था तो उससे रिलेटेड यहाँ पर आपको रिलीफ मिलने की संभावना है, क्योंकि शनि आपके 2nd हाउस के लॉर्ड हैं, 3rd हाउस के लॉर्ड हैं। तो 3rd हाउस किसके हो गया? आपके पराक्रम का। आपके पराक्रम के स्वामी आपके 4th भाव में ट्रांजिट कर रहे हैं, यानी कि 4th भाव आपके मेंटल पीस का है। आपके पराक्रम आपके मेंटल पीस में वृद्धि करेंगे। और वो मेंटल पीस में वृद्धि किस तरह से हो सकती है? 12th हाउस हॉस्पिटलाइजेशन का है, हॉस्पिटल से मुक्ति मिले या आपको किसी डिसीज से मुक्ति मिले। हो सकता है कि आपका कोई मित्र इसमें आपकी सहायता करे, आपकी फैमिली का कोई मेंबर आपकी सहायता करे, क्योंकि शनि 2nd लॉर्ड है और 3rd लॉर्ड है। बात कर लेते हैं मकर लगन वाले जातकों के लिए। मकर लगन वाले जातकों के लिए शनि इनके 3य भाव में गोचर कर रहे हैं। शनि का 3य भाव का मकर लगन में गोचर उन लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा फ्रूटफुल है जो कि सोशल मीडिया से रिलेटेड किसी भी तरह के काम में इन्वॉल्व हैं, जो बैंकिंग सेक्टर से कनेक्ट करते हैं, जो कि इंश्योरेंस सेक्टर से कनेक्ट करते हैं, जो कि ट्रांजैक्शन से रिलेटेड किसी भी काम से जुड़े हुए हैं, क्योंकि 3rd हाउस आपका बैंकिंग सेक्टर का हाउस है, ट्रांजैक्शन का हाउस है, कम्युनिकेशन का हाउस है, सोशल मीडिया का हाउस है, और शनि आपके लग्नेश हैं और धनेश हैं, अर्थात लग्न और धन इन दोनों में फ़ायदा होने वाला है। तो आपकी जो पूरी विचारधारा होगी अगले 2 वर्ष, अगले 2.5 वर्ष, वो होगी आपको आपके फ्रेंड सर्किल से जोड़ने की, सोसाइटी से जोड़ने की, सोशल कनेक्टिविटी बढ़ाने से रिलेटेड। और आपके 9th हाउस पर अपनी एस्पेक्ट डालेंगे, अर्थात यहाँ पर आपकी ब्लेसिंग्स बढ़ने वाली है। आप कुछ धार्मिक गतिविधियाँ अपने जीवन में कर सकते हैं। आपके 7th हाउस पर एस्पेक्ट होगी, तो आपके जो विचार हैं, जो आपके सोशल मीडिया से रिलेटेड विचार हैं, वो आपके बिजनेस में बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाले हैं। बात करते हैं कुंभ लगन वाले जातकों की। कुंभ लगन वाले जातकों की शनि लग्नेश और द्वादश होकर 2nd हाउस में ट्रांजिट कर रहे हैं। अब क्योंकि शनि 12th लॉर्ड भी हैं, तो यहां पर आपको खर्चे के साथ आपकी इनकम में वृद्धि करेंगे। खर्चे के साथ इनकम में वृद्धि अर्थात आपको पहले एक मोटा एक्सपेंस करना होगा, जैसे कि नॉर्मली आज के समय में लोग मार्केटिंग में पैसा खर्च करते हैं, तो आप पहले मार्केटिंग में मोटा पैसा खर्च करेंगे, उसके बाद आपको फाइनेंशियल गेन होगा, क्योंकि 12th हाउस का जो स्वामी है वो आपके एक्सपेंसेस को बढ़ाता है। आप बहुत ज़्यादा ट्रैवलिंग करेंगे, उसके बाद आपको आपकी लाइफ में कुछ प्रोग्रेस दिखेगी, क्योंकि 12th लॉर्ड का 2nd हाउस अर्थात फैमिली के हाउस में और फाइनेंशियल गेन के हाउस में आना ये दिखाता है कि यहाँ पर आपके एक्सपेंसेस बढ़ने वाले हैं। तो इनकम तो आपको होगी, क्योंकि शनि आपके लग्नेश हैं, लग्नेश होकर 2nd हाउस में अपनी ब्लेसिंग डालना। तो लग्नेश का एक सामान्य प्रभाव माना जाता है कि लग्नेश जिस भी भाव में गोचर करता है उस भाव के फलों में वृद्धि कर देता है, किंतु शनि के अंदर जो क्वालिटी है वो एक्सपेंसेस की भी है, तो वृद्धि करेगा किंतु एक्सपेंसेस की बात करेगा। तो कुल मिलाकर ये कह सकते हैं आप बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करेंगे, उसके बाद ही आपको कुछ मिलेगा। आप 1 लाख खर्च करेंगे तब आपको 1,10,000 1,20,000 का प्रॉफिट होगा।
ठीक है। शनि की जो पंचम दृष्टि होगी वो आपके 6th हाउस पर होगी, तो यहाँ पर शनि कहीं ना कहीं आपके शत्रु भाव को एक्टिव कर रहे हैं 12th लॉर्ड होने की वजह से और 2nd हाउस में बैठने की वजह से, तो यहाँ पर रिस्क की कैपेबिलिटी बढ़ा देंगे। रिस्क की कैपेबिलिटी, जैसे कि मैंने कहा कि आपको बहुत ज़्यादा एक्सपेंसेस करना होगा, तो जब हम बहुत ज़्यादा ओवर एक्सपेंसेस की तरफ जाते हैं तो कहीं ना कहीं उसमें रिस्क होता है कि भाई मिलेगा फ़ायदा या नहीं मिलेगा। तो हालांकि क्योंकि लग्नेश हैं तो फ़ायदा तो देंगे, मगर ये आपके अंदर जरूर माइंडसेट आएगा कि यहाँ पर एक बहुत बड़ा रिस्क मैं ले रहा हूँ। 10th हाउस पर एस्पेक्ट होगी, तो प्रोफेशनल रिस्क और प्रोफेशनल माइंडसेट में कहीं ना कहीं इश्यूज यहाँ पर क्रिएट शनि करेंगे। बात कर लेते हैं मीन लगन वाले जातकों के लिए, जहाँ पर शनि खुद से गोचर करेंगे। और क्योंकि जिस समय शनि मीन लगन में गोचर करेंगे, यहाँ पर बहुत ज़्यादा प्लैनेट्स एक साथ बैठे होंगे। 9 ग्रह मीन राशि पर अपना प्रभाव रखेंगे, इसलिए सबसे ज़्यादा मेंटल अनरेस्ट की स्थिति अगर बनेगी इस गोचर से, तो वो बनेगी मीन लगन वाले जातकों के लिए, क्योंकि शनि आपके 12th लॉर्ड भी हैं और मीन राशि में बहुत ज़्यादा फ्रिक्शन यहाँ पर बन रहा है। तो इस वजह से शनि का यह गोचर आपको हेल्थ रिलेटेड इश्यूज़ दे सकता है, आपके मान सम्मान में किसी तरह के इश्यूज़ दे सकता है, आपके मेंटल पीस को कहीं ना कहीं पूरी तरह से डिस्ट्रॉय कर सकता है। तो मीन लगन वाले जातकों को सबसे पहले तो बहुत ज़्यादा पैनिक नहीं होना है, इस समय को बहुत धैर्य के साथ स्वीकार करना है, क्योंकि जिस समय शनि मीन राशि में गोचर करेंगे उसके करीब 4 से 6 महीने लगभग ये प्रभाव आपके जीवन पर आने ही आने हैं। उन लोगों के लिए ये फिर भी बहुत ठीक ठाक हो सकता है जो कि कंटिन्यूसली बहुत ज़्यादा ट्रैवलिंग में रहते हैं, क्योंकि शनि 12th लॉर्ड है और यहाँ पर राहु का इस प्रभाव होगा, चंद्र का प्रभाव होगा, शनि का प्रभाव होगा, तो बहुत ज़्यादा ट्रैवलिंग बढ़ा सकते हैं। अब क्योंकि हॉस्पिटल इंडस्ट्री के भी हाउस हैं, तो जिनको कंटिन्यूसली हेल्थ इश्यूज़ रहते हैं, तो इसलिए उन लोगों को यहाँ पर बहुत ज़्यादा हेल्थ इश्यूज़ दे सकता है। 7th हाउस पर आपके केतु ऑलरेडी होंगे, 7th लॉर्ड ऑलरेडी आपका लगन में शनि के साथ होगा, तो रिलेशनशिप रिलेटेड इश्यूज़ दे सकता है। तो डिफरेंट टाइप के इश्यूज़ मीन लगन वाले जातकों को यहाँ पर फेस करने पड़ सकते हैं। तो मीन लगन वाले जातकों को मैं एक ही सलाह देना चाहूँगा, अपनी ईष्ट का ध्यान करते हुए इस समय को स्वीकार करें और 6 महीने बिल्कुल भी कोई नेगेटिव डिसीज़न ना लें, कोई भी रिस्क ना लें। इस तरह से अगर आप अपने समय को बैलेंस करने की कोशिश करेंगे तो यह समय निकल जाएगा और आपको कोई नकारात्मक प्रभाव नहीं देगा। तो होपफुली आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा। तो जुड़ेगा इष्ट सूत्र के साथ, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।